Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Talha Ubaid, your physics teacher. बेटा आज हम FSC का एक टॉपिक करेंगे। FSC पार्ट 2 जो है वो हमारा चल रहा है और इसमें चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक छोटा सा टॉपिक किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपस में एक रिलेशन बनाया था। आज हम उससे अगला टॉपिक करने लगे हैं और इस वक्त ये टॉपिक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसमें करना क्या कुछ है मैं एक दफ़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। हमेशा की तरह सामने आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं इस वक्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये है पूरा का पूरा आपका टॉपिक। जैसे पहले मैं आपको पूरा टॉपिक दिखाता हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा लेना है तो आप इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलें अब हम मूव करते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक को समझना कैसे है। तो बेटा बहुत केयरफुली आपने इस टॉपिक को देखना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब आप पार्ट 2 में आपके लिए तो बड़ा इजी है ये। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की लर्निंग की तरफ। जी बेटा ये है हमारे पास आपका टॉपिक लर्निंग आउटकम्स। जी इसमें हमारे पास है क्या बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें और उस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने की कोशिश करें तो जाहिर बात है हमें वर्क करना पड़ेगा। दूसरा हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, जो मेन हमारा एम है इस लेक्चर का, कि हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है जो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। आपको याद है आपने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। देखें अगर मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो हम जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो ये है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंसीडर कर ली। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पर हमें इस चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। ये हमारा काम है जो हमने इस टॉपिक में करना है। तो चले ये करना किस तरह है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये करने के लिए हमारे पास जो डेटा होना चाहिए, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो चीज़ें स्टोर होनी चाहिए वो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज रेडियल एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए किस तरह हम जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी जो रेडियली आउटवर्ड थी क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अगर ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो ये रेडियली इनवर्ड होनी थी, लेकिन दोनों सूत्रों में है ये रेडियल थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह है। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं अभी आपको वो फार्मूला याद करवा देता हूँ। ये जो आपने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है KQ/R², तो इससे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का R² यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। दूसरा हमें पता होना चाहिए वो रिलेशन जो अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था, अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये रिलेशन आपने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो ये असल में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, जो आपने पिछली वीडियो में आपने देखी थी और समझी थी। तो अब हमारा आगे का काम क्या है जी, और वो है बेटा ये
जी आ जाए अपनी डेरिवेशन की तरफ। इसमें जो जो बातें हैंड से डराइव करने के काबिल होंगी या जो आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, वो मैं अभी अभी आपको डराइव करके दिखा दूंगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये डायग्राम आप देख रहे हैं सामने, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने इमेजिन किया है, ये दरम्यान में पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज के की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, उनमें से एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। यानी चार्ज के करीब वाला पॉइंट ए है और चार्ज से दूर, कंपैरेटिवली दूर वाला पॉइंट है बी। अब हमने करना क्या है बेटा? करना हमने ये है कि एक टेस्ट चार्ज फर्स्ट करना है और उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ हमने मूव करना है। टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ हमने मूव करना है, और ये काम करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही असल में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेकिन डायग्राम को थोड़ा गौर से देखें। पॉइंट ए का प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है आर ए। ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। जी बेटा ये देखें, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का, ये है आर ए, और पॉइंट बी का इस पॉजिटिव चार्ज से, यानी इस पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है ये है आर बी। पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना था? आर ए, और पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है? आर बी। अगर आप इन दोनों का एवरेज लें, यानी ए और बी का सेंट्रल पॉइंट, ए और बी का सेंट्रल पॉइंट अगर आप लें, तो इसका जो गिवन चार्ज से डिस्टेंस है इसे मैं r से ज़ाहिर कर देता हूँ, और इस r को आप एवरेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी a और b का एवरेज डिस्टेंस। बेटा ये जो एवरेज डिस्टेंस है, अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास एवरेज डिस्टेंस आ गया। इसके बारे में बात हम आगे चल के करते हैं। अच्छा, सामने सबसे पहले आप देखें, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट आउट भी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। इसका मतलब है ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट ए, जो चार्ज क्यू से करीब है कंपैरेटिवली, यहाँ पर चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज को जब आप पॉइंट बी पर रखेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई और वैल्यू एक्ट करेगी, लेकिन जब आप उसे पॉइंट ए की तरफ मूव करवा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई और वैल्यू एक्ट करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा होगा तो उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि E is inversely related with the square of distance। तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। इसका मतलब है हमें यहाँ पर R की जगह कुछ और लिखना है, और R क्या चीज़ है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये R असल में एवरेज डिस्टेंस है। ठीक हो गया? अच्छा, अब डायग्राम के मुताबिक अगर मैं देखूं तो मैं डेल्टा R को किसके इक्वल कह सकता हूँ? बेटा डेल्टा R किसके इक्वल है? आर बी माइनस आर ए, क्योंकि आर बी जो है ये बड़ा डिस्टेंस है और आर ए जो है ये छोटा डिस्टेंस है। इन दोनों को माइनस करें तो ए और बी का दरमियान का डिस्टेंस आ जाता है, जो डायग्राम में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डेल्टा आर। अब यहाँ से आर बी किसकी इक्वल आ गया? डेल्टा आर प्लस आर ए, यानी मैंने आर ए को यहाँ से इस तरफ मूव कर दिया।
अच्छा, इसके बाद आर की वैल्यू क्या है ये भी यहाँ लिखी हुई है, ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों के बताने का मकसद क्या है। ये अभी जाहिर बात है आगे जैसे जैसे डेरिवेशन में चलेंगे आपको पता चलता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो चलें अब हम अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं जो हमारा स्लाइड का अगला हिस्सा है। तो ये आप देखते हैं बेटा, इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। ये जो आर स्क्वायर की आप वैल्यू देख रहे हैं ना ये वाली, बेसिकली हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कुछ थोड़ा सा मिसिंग आपको नजर आ रहा है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर ई। अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। मेरा आपको मशवरा है कि आप वो वाला मेथड ना करें क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट में, अगर आप मुझे कहेंगे कि वो वाला मेथड भी कर दें तो मैं यहाँ पर आपको वो वाला मेथड भी कर दूँगा। अगर आप मुझे अभी कहते हैं कि अभी कर दूँ तो मैं अभी भी कर देता हूँ। बस थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। मैं असल में चाह रहा हूँ कि आप बोर ना हो। ओके, अगर आप चलिए मैं यहाँ पर इसको डिराइव करता हूँ और बाद में मैं आपको ये वाला मेथड भी समझा दूंगा। ये वाला मेथड असल में कोई भी मेथड नहीं है, बस एक छोटी सी सपोजिशन है या थोड़ी सी आप कह लें कि एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमने यूज़ किया है। लेकिन मैं आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने का जो कंपैरेटिवली लेंथी मेथड है वो मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में लिखा था दैट आर डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अब देखिए यहां से आर बी किसके इक्वल आ गया, आर बी वुड बी इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। अब इससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था दैट आर इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस। और एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप आर बी की ये जो वैल्यू है ये पुट कर दें, आर बी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। जब आप आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2, और ये आपके पास बन जाएगा 2RA प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। अब जो नीचे 2 था उसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, RA प्लस डेल्टा आर। अब ये आपके पास सॉरी डेल्टा आर के साथ नीचे 2 दिया। अच्छा बेटा, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2AB। तो जो बेसिक जो मैट्रिक में आपने 7-8 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस 2RA इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास आ गया आर ए का स्क्वायर प्लस ऊपर जो डेल्टा आर का स्क्वायर है वो बन जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया आर ए इंटू डेल्टा आर। अब बेटा ये जो डेल्टा आर है इसका अगर हम स्क्वायर लें, एक बार ज़हन में रखें जो डायग्राम आपने पढ़ी है उसमें ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, यानी आप समझ लें पॉइंट्स में उसकी वैल्यूज है। तो जब आप छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर मजीद छोटा हो जाता है। यानी फर्स्ट करें आप 0.1 का स्क्वायर लें
तो आंसर बनेगा 0.01, यानी मजीद छोटी वैल्यू। तो ये इतनी छोटी वैल्यू है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर। इसका मतलब है आपके पास बच जाएगा जी आर ए का स्क्वायर प्लस ये वाला आर ए, और डेल्टा आर की जगह आप क्या लिखेंगे, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताई थी डायग्राम की मदद से, वैल्यू आर बी माइनस आर ए, फिर आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी। अब ये जो था मैथमेटिकल मेथड लेंथी सा, आप इसका कंपैरेटिवली छोटा मेथड भी कर सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया है, और ये कोई भी मेथड नहीं है, बस एक छोटी सी सपोजिशन है। आप ये कहेंगे कि चूंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में काफी करीब है, इसका मतलब है ए का डिस्टेंस यानी आर ए और बी का डिस्टेंस यानी आर बी, ए का डिस्टेंस यानी आर ए और बी का डिस्टेंस यानी आर बी, ये आपस में तकरीबन आर ए और आर बी आपस में तकरीबन बराबर होंगे। जब ये आपस में तकरीबन बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो आर ए और आर बी का जो प्रोडक्ट है वो आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी आप समझ लें कि जो इनका एवरेज डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ भी इस तरह से, बल्कि नहीं, ये आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखें। ओके जी, अब हम आते हैं अपनी डेरिवेशन के अगले हिस्से की तरफ। उसमें क्या है, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था जिसमें नीचे आर स्क्वायर लिखा हुआ था, अब आप आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी। अब आपके पास ये हो गया, ये जो इक्वेशन है जिसे आप फर्स्ट करें इक्वेशन 5 का नाम दे दिया, ये अब आपने याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे फार्मूला यूज किया ये, और ये फार्मूला जो है ये असल में पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया है। मैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट जहाँ से ये फार्मूला आया है वो लिख के दिखा देता हूँ। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, यहाँ अगर मैं डेल्टा R को इस तरफ ले जाऊँ तो आपके पास यही फॉर्मूला बन गया। तो आपके पास डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा R आ गया। अब इसमें डेल्टा V की जगह हम लिख देंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। देखिए जब भी हम तब्दीली लेते हैं ना तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। अगर आप डायग्राम में गौर करें तो हमारा इनिशियल पॉइंट B है और फाइनल पॉइंट A है। इसका मतलब फाइनल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA और इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज VB। तो VA माइनस VB। इसी तरह माइनस E राइट हैंड साइड पे, और ये आप देखें यहाँ पर भी RA माइनस RB लिखा हुआ डेल्टा R की जगह। आपने नोट किया होगा अभी थोड़ी देर पहले डेल्टा R की जगह हमने RB माइनस RA लिखा है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा R की जगह हम क्या लिख रहे हैं RA माइनस R। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी वही है जो मैंने आपको पोटेंशियल की वजह बताई, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा R मैग्नीट्यूड को जाहिर नहीं कर रहा, यहाँ पर डेल्टा R असल में चेंज इन पोजीशन को जाहिर कर रहा है। और चेंज इन पोजीशन के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट की पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट की पोजीशन, जिसकी वजह से आपने RA माइनस RB लिख दिया। अब आप देखिए इस नेगेटिव साइन को अंदर ले गए, RB पहले आ गया, RA बाद में आ गया, वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने क्या किया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या किया, RA इंटू RB जो नीचे है इसको आपने अंदर डिवाइड कर दिया बाई बार, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ डिवाइड किया, RB कैंसिल हो गया, इधर डिवाइड किया, RA कैंसिल हो गया, और आपके पास ये बच गया, ये फॉर्मूला आपके पास बच गया। अब हम आते हैं अगली डेरिवेशन के हिस्से की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, अब देखें
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी, क्या थी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, जो यहाँ भी लिखी हुई है, ये जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं। Absolute electric potential is the work done in moving a unit positive charge from infinity to the given point or to that point. अब देखें हमने यहाँ पर किस पॉइंट से किस पॉइंट पर मूव किया था, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। अब पॉइंट बी को हमने कंसीडर करना है कि वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से मुराद क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। इन्फिनिटी का मतलब होता है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है उसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे, और आप जानते हैं कि जब हम इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर 0 आता है। और इन्फिनिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ना पोटेंशियल होता है। इसका मतलब बी की जगह भी आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ बी की जगह 0 आ गया, और यहाँ 1 और आर बी की जगह भी 0 आ गया, और आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फाइनल फार्मूला आ गया। अब यहाँ चाहे आप पॉइंट ए मेंशन करें या ना करें तो जनरल फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं। फर्ज करें ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आर डिस्टेंस पे मौजूद है, इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल का क्या फार्मूला होगा, यही जो आपने बिल्कुल लाइन पर लिखा होगा। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, जिसमें हमने क्या करना था, जिसमें हमने फाइंड करना था जिसमें हमने फाइंड करना था जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, जो आपने अभी डेरिवेशन में देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई टेंशन है, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।